हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के लिए जो अपनी क्वेश्चंस की लगातार सीरीज चल रही है उसी कड़ी में अपन जो आपके बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिनका अपन डेली बेसिस पे यहाँ डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीटेट की जो सारी क्लासेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो एक बार जो है आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेज चेक कर लें। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसे कहा है। तो सबसे पहले आपको ये कि मनोविज्ञान को जो साइकोलॉजी है उसको मन का विज्ञान कहा गया है। और आपको ये भी पता होगा कि जो आपके पेस्ट्रोलॉजी थे उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे अध्ययन किया था। भाई इनका जो है 3.5 जो वर्षीय पुत्र था उस पर इन्होंने अध्ययन किया था और इसने बोला था कि जो मनोविज्ञान है आपका उसको जो है मन का विज्ञान कहा जा सकता है। मन का विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो मनोविश्लेषणात्मक गुण है उनका अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा पेस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अपन चलते हैं, देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सी आंसर करेक्ट रहेगा कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्रायड, वाटसन, मन या हेनरी कोल्डवेल कुक। तो आपको पता है कि जो प्लेवे पुस्तक है ये आपकी हेनरी कोल्डवेल कुक की पुस्तक है। ये आपकी किसकी हो जाएगी, हेनरी कोल्डवेल कुक की पुस्तक हो जाएगी। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सीडीपी के जो भी अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं। भाई शिक्षा का केंद्र बिंदु आप शिक्षक को बोलेंगे, विद्यालय को बोलेंगे, बालक को बोलेंगे, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु अपन मानते हैं वो एक बालक को मानते हैं। केंद्र जो बिंदु है वो अपन बालक को मानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। और अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए, शिक्षा का आधार या शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए जिसमें बालक को केंद्रित किया जाए। बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। ये जो परिभाषा है वो आपके लगभग हर एग्जाम में आती है क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अलावा इनकी और एक परिभाषा है क्रिया प्रसूत अधिगम के संबंध में। तो ऑप्शंस आपके जैसे बियंजा हैं, स्किनर हैं, डेविस है या वुडवर्थ हैं। तो प्रश्नावली विधि के जो प्रश्नावली विधि है वो आपकी दी थी विलियम वुडवर्थ ने, प्रश्नावली विधि। जबकि स्किनर ने ये बात बोली थी कि शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान है उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपकी हो जाएगी स्किनर की। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपके बोला गया कि किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग उस निरीक्षण करेगा, जबकि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कौन सी आपकी ऐसी विधि होगी जिसमें जो है आपका मस्तिष्क 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा और एक पार्ट दूसरे का निरीक्षण करेगा। जैसे मान लो एक कुछ कार्य कर रहा है, ये पार्ट जो है पार्ट 1 है, ये कुछ कार्य कर रहा है, तो ये पार्ट 2 का जो है पार्ट 2 इसका निरीक्षण करने वाला है। तो ये कौन सी विधि में होता है, अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चित्र लेखन। तो अंतर्दर्शन जो विधि होती है, अंतर्दर्शन जो नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर्दर्शन जो विधि है इसमें आपका जो मस्तिष्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का निरीक्षण करता है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। आपसे पूछा गया कि स्किनर जो हैं वो किस देश के निवासी थे। भाई स्किनर जो थे वो किस देश के निवासी थे। और आपको साथ में ये भी बताना है कि स्किनर ने जो प्रयोग है वो किस पर किए थे। भाई चूहे पर किए थे या फिर जैसे मान लो कबूतर पे किए, बिल्ली पे किए, किस पे जो है स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे। तो स्किनर ने जो है चूहे पे अपने प्रयोग किए थे और ये जो है अमेरिका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। भाई व्यवहार के द्वारा मानसिक दशा का आप पता लगा रहे हो तो ये आपकी निरीक्षण विधि हो जाएगी। और निरीक्षण में भी कौन सी होगी, अंतर्दर्शन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, अंतर्दर्शन, जिसकी चर्चा अपन ने पिछले क्वेश्चन में कर ली। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग जो है
हर सेशन में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और इसका जो है, जैसे मान लो कि हिंदी जो अक्षर है उसको बालक किस आयु में पहचानने लग जाएगा। अब जैसे कई बार ऑप्शंस ऐसे देता है कि जैसे पूर्व बाल्यावस्था में होगा, हालांकि अभी इसमें जो है केवल एज दी है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या पूर्व बाल्यावस्था में होगा या बाल्यावस्था में होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप कमेंट करके बताना, देखिए कि हिंदी अक्षरों को बालक पूर्व बाल्यावस्था में पहचानेगा या बाल्यावस्था में पहचानेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर आपका 5 वर्ष रहने वाला है, कि बालक जो है हिंदी का अक्षर जो है वो 5 वर्ष की एज में पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो क्रो एंड क्रो भी आपका काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक है उसने जो लगभग आपका, जैसे आप अधिगम पढ़ोगे तो अधिगम में भी इसकी परिभाषा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपन बात करें जैसे जो आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, उसमें भी जो है इसने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि इसने जो है हमेशा ये बोला है कि जीवन से लेके जीवन पर्यंत, कहने का मतलब वृद्धावस्था का जो अध्ययन है उसके संबंध में इसने अपने विचार दिए थे। तो अपन इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। देखिएगा, इसकी जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन और धारणा ही मनोविज्ञान है। तो जब भी आपके आ जाए कि जन्म से वृद्धावस्था, तो सीधा आपको क्रो एंड क्रो पे जाना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो ये अरस्तू के द्वारा कहा गया है। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? भाई स्किनर ने जो है वो आपकी क्या परिभाषा दी है? तो देख लीजिएगा, अभी अपन ने ये क्वेश्चन में पीछे बात की थी कि जो है मन का आधारभूत विज्ञान, स्किनर ने क्या बात बोली थी कि मन का जो है आपका आधारभूत जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ये आपकी स्किनर की परिभाषा हो जाएगी। अगला है अलेकिया क्या होगा? तो पढ़ने की असमता। पढ़ने की असमता जो है आपकी अलेकिया कहलाती है, जबकि लिखने की असमता, आपकी लिखने की जो असमता है उसको अपन डिस्ग्राफिया बोलते हैं। उसको अपन डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो जो भी पठन संबंधी विकार हैं, लेखन संबंधी विकार हैं, यहाँ से लगभग जो है हर बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आता ही है। तो जो भी आपके विकार हैं, लेखन, पठन, श्रवण संबंधी सारे विकार आपको याद कर लेने हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वाल्फ है, टाइडमैन है, वुंट है या टिंचर है? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका वाल्फ के द्वारा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। शक्ति मनोविज्ञान वाल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था? प्रश्नावली का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जो प्रश्नावली विधि है, हालांकि अपन इस क्वेश्चन को शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ो, ठीक है। तो प्रश्नावली विधि जो है वो विलियम वुडवर्थ की है। विलियम वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी वुडवर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में ऐसा बोला कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये किस विधि के बारे में ये विचार रखे थे? तो अंतर्दर्शन जो आपकी विधि थी, जो आपकी अंतर्दर्शन विधि थी, इसके बारे में जो है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि कोई भी निश्चित परिस्थिति में जो है मानव व्यवहार से संबंधित विश्वास या विचार का परीक्षण करते हो तो आपका अंतर्दर्शन कहलाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये लगभग जो है 15 क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करिएगा। इसके अलावा सीडीपी, इसके अलावा आपको मैं बता दूं हिंदी पेडागोजी है, मैथ्स है, सारी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बिल्कुल एक बार आप सारी क्लासेज देख के जाएं। क्वेश्चंस के माध्यम से अपन आपकी जो जुलाई में होने वाली सीटेट एग्जाम है उसके लिए क्लास कर रहे हैं, और क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगामी जो कोई भी सेशंस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।